प्राचीन काल में जब धरती नई नई थी, अग्निवीर और सोमदत्त नाम के दो मित्र एक रहस्यमयी जनपद में वास करते थे। चारों ओर हरे भरे वन और पवित्र सरिताएं थीं, जहां सूरज की किरणें जल पर चमक चमक कर नृत्य करती थीं। दोनों मित्र हमेशा एक दूसरे के संग रहते, विद्याभ्यास से लेकर क्रीड़ा तक हर पल साथ बिताते। जब सोमदत्त हंसता तो अग्निवीर के होठों पर भी मुस्कान खिल जाती। दोनों की मित्रता आकाश जितनी विशाल और सागर जितनी गहरी थी। फिर एक दिन जब सूरज आकाश में सबसे ऊंचा था, दोनों के बीच नौका चालन को लेकर तीव्र विवाद हो गया। क्या अग्निवीर नौका बेहतर चला सकता था या सोमदत्त? क्या यह बात इतनी महत्वपूर्ण थी? लेकिन क्रोध में मनुष्य कैसे अंधा हो जाता है। अग्निवीर के हृदय में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसके मुख से तीक्ष्ण शब्द निकले, संभवतः हम इतने श्रेष्ठ मित्र हैं ही नहीं। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। उन शब्दों ने मित्रता के आकाश में बिजली सी कौंध दी। सोमदत्त के चेहरे पर दर्द की लहरें उठने लगीं। उसके नेत्रों से अश्रु की बूंदें जैसे मोती टपकने लगीं। बिना कुछ कहे वह मौन धारण कर वहां से चला गया। हर कदम के साथ उसका हृदय भारी होता गया। कई सूर्योदय और सूर्यास्त बीत गए। दोनों परस्पर एक वचन भी नहीं बोले। फिर एक दिन जब सूर्य ढलने लगा था, अग्निवीर को प्राचीन कल्प वृक्ष के अधोभाग में एक पत्रिका मिली। वहां का वातावरण रहस्यमय था, जैसे पेड़ की आत्मा ही उसे बुला रही हो। अग्निवीर ने धीरे से पत्रिका को अपने हाथों में लिया और पढ़ा। मैत्री एक सेतु के समान होती है जो हृदयों को जोड़ती है, किंतु इसे उभय पक्ष से निर्मित करना पड़ता है। ये शब्द जैसे उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गए। अग्निवीर के नेत्र आर्द्र हो गए। उसके अंतर्मन में दोष का बोध जागृत हुआ। उसने अपने मन में सोमदत्त का चेहरा देखा। वह मुस्कुराहट जो अब कहीं खो गई थी। क्या एक क्षणिक क्रोध इतनी कीमती मित्रता से अधिक मूल्यवान था? संध्या के गहरे रंगों में डूबे आकाश के नीचे अग्निवीर अपने हाथों में द्वे काष्ठ और कीलक लेकर सोमदत्त के निवास की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। क्या सोमदत्त उसे क्षमा कर पाएगा? सोमदत्त के निवास द्वार पर पहुंचकर अग्निवीर ने धीरे से आवाज दी। सोमदत्त ने बाहर आकर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था। उसने अग्निवीर के हाथों में काष्ठ और कीलक देखकर पूछा, यह क्या है? अग्निवीर के होठों पर मंद हास्य उभरा। उसकी आंखों में आशा और पश्चाताप की चमक थी। उसने धीरे से कहा, चलो पुनः वो सेतु निर्मित करें। उसके शब्दों में प्राचीन ऋषियों जैसी गहराई थी, जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ने की शक्ति रखती है। उस क्षण जैसे समय थम गया। दोनों मित्रों के मुख पर हास्य फैल गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। उस आलिंगन में हजारों अनकहे शब्द और माफियां समाहित थीं। कई दिनों बाद उनके हृदय फिर से हल्के हो गए थे। दोनों मिलकर प्राचीन जल प्रवाह के पास गए, वहीं जहां उनका विवाद हुआ था। अब वही स्थान उनकी नई शुरुआत का गवाह बनने वाला था। काष्ठ और कीलक से उन्होंने सेतु बनाना शुरू किया। हर काष्ठ के साथ, हर कील के साथ उनकी मित्रता भी मजबूत होती गई और अंत में सूर्यास्त की सुनहरी आभा में लघु काष्ठ सेतु पूर्ण हो गया, जो न केवल नदी के दो किनारों को जोड़ता था, बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन कराता था। वह सेतु उनकी मैत्री का प्रतीक बन गया। एक ऐसी मित्रता जिसने टूटकर फिर से जुड़ना सीख लिया था। इस प्राचीन काल की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य मित्रता में कलह संभव है, किंतु यदि हृदय से इच्छा करो तो प्रत्येक संबंध पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुल तोड़ना आसान है, पर उसे फिर से बनाने का साहस जीवन के सबसे कीमती तोहफों में से एक है।